ओके गो। तो यहाँ पर बच्चों हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से वाई एक्सप्लेन वाई द क्वेश्चन है यहाँ पर एक्सप्लेन वाई द एसिडिटी इंक्रीज सो ड्रामेटिकली विद सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप के सब्स्टिट्यूशन से ये जो कंपाउंड्स लिखे हैं इनकी एसिडिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो एसिडिटी क्यों इंक्रीज हो रही है, नाइट्रो ग्रुप के लगने से। हमें एक्सप्लेन करना है ये, है ना, दिस इज द क्वेश्चन। तो हमें यहाँ एसिडिटी है बतानी है। और एसिडिटी का अगर पीछे से आप मुझे सही से फॉलो करते आ रहे हो तो एसिडिटी किसी कंपाउंड की बताने के लिए क्या करना होता है, उसके एनायन की स्टेबिलिटी देखनी होती है और एनायन की स्टेबिलिटी के बेसिस पर हम एसिडिटी जज करते हैं। ठीक है, एनायन स्टेबिलिटी वाला जो वीडियो है उसको ध्यान से देखो। तो हमें बताना है, देखो यहाँ पर pKa वैल्यू लिखी हुई है, ये होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो जिसकी यहाँ एक चीज याद रख लेनी है, लार्जर द pKa, जितनी pKa ज़्यादा होगी, लार्जर जितनी ज़्यादा होगी, लार्जर द pKa वैल्यू तो मोर एसिडिक कंपाउंड होगा, है ना। मोर द एसिडिटी, मोर एसिडिटी कहने का मतलब इस लेसर द एसिडिटी क्या है, लेसर द एसिडिटी, उतनी ही उसकी क्या होगी, एसिडिटी लो होगी। लेसर द एसिडिटी। इन कंपाउंड्स में pKa वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी, CH4 की है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा है, सबसे लेस एसिडिक CH4 है और सबसे हायर एसिडिक है उसकी pKa वैल्यू कम है। तो कितनी है, pKa वैल्यू काफ़ी कम है तो वो सबसे ज़्यादा एसिडिक हो गया। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि इधर को इंक्रीज करने पर नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर 1 लगाए, यहाँ पर 2 लगे, यहाँ पर 3 लगे, 3 नाइट्रो ग्रुप्स लगे हैं, तो उसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा क्यों हो गई। और एक चीज़ यहाँ पर याद कर लिए, pKa वैल्यू लोअर है, जैसे कि pH की तरह चला है, pH की तरह pH किसी की 1 है, लोअर है, तो कंपाउंड्स क्या है, एसिडिक है। और अगर किसी की pH वैल्यू 14 है तो क्या है, लार्जर बेसिक है। सेम है ना, ऐसे ही pK वैल्यू होता है, pK वैल्यू जिसकी लार्जर है तो वो कंपाउंड किसी की लार्जर है जैसे तो बेसिक की तरफ हो जाता है। अगर pK वैल्यू किसी की स्मॉलर है, जैसे उस कंपाउंड की स्मॉलर है, तो किधर को जाता है, एसिडिटी की तरफ को कंपाउंड जाता है। जैसे कि pH आता है, सिंपल है, pH याद है तो pK याद है। उसी तरह से pH लोअर होती है एसिड कंपाउंड की, एसिडिक सॉल्यूशन की, और pH हायर किसकी होती है, बेसिक सॉल्यूशन की। सेम वे में pK याद रखना है। अगर किसी कंपाउंड की pKa वैल्यू स्मॉलर है तो कंपाउंड क्या होता है, एसिडिक होता है। अगर pKa वैल्यू लार्जर है तो क्या होता है, एसिडिक होता है। Ka क्या है, यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट है। ठीक है, उसकी डिटेल pKa क्या होता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन हमें बताना है कि जो कंपाउंड्स हैं उधर को नाइट्रो ग्रुप लगने से उसकी एसिडिटी क्यों इंक्रीज हो गई, क्यों एसिडिटी इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो उसकी क्या रीजनिंग है, किस तरह से हम समझें कि नाइट्रो ग्रुप, तो क्योंकि अगर एसिडिटी इंक्रीज हो रही है, जैसे कि पिछले लेक्चर में बताया है, एसिडिटी देखने के लिए आपको क्या देखना होता है, जितनी ज़्यादा एसिडिटी किसकी ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा स्टेबलाइज्ड एनायन होगा, जितना ज़्यादा स्टेबलाइज्ड क्या होगा, एनायन होगा। तो मोर द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, जितनी इसकी मोर स्टेबिलिटी होगी, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, लार्जर द एसिडिटी, उतनी ही ज़्यादा लार्जर द एसिडिटी, उसकी एसिडिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। जितना स्टेबलाइज्ड एनायन होगा, जितना ज़्यादा स्टेबलाइज्ड एनायन होगा उसकी एसिडिटी उतनी ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये कंपाउंड जो है सबसे ज़्यादा एसिडिक है। इसका मतलब इसका जो कॉन्जुगेट बेस है, जो एनायन है, वो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है। जितना ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होता है उसकी एसिडिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, तो पहले कंपाउंड बचो कॉन्जुगेट बेस बनाने हैं। एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, एक H+ निकाल दें यहाँ से, तो क्या बन गया, CH3 निगेटिव और CH3 निगेटिव प्लस H+ निकाला है। ऐसे ये कंपाउंड लिए हम CH3NO2, तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस है CH3NO2, तो कॉन्जुगेट बेस क्या है, CH2 निगेटिव और एक नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। नाइट्रो को मैं लुईस स्ट्रक्चर में ओपन करके लिख दूँ, इस तरह से ये लुईस स्ट्रक्चर है नाइट्रो के। और नेक्स्ट कंपाउंड जो आया, जब 2 नाइट्रो ग्रुप लग गए तो एसिडिटी उनकी और ज़्यादा इंक्रीज हो गई। जब 2 नाइट्रो ग्रुप्स लग गए, O निगेटिव N+ O निगेटिव डबल बॉन्ड O,
देखो बच्चों यहाँ पर एनायन ये ज़्यादा स्टेबलाइज हो गया, इसकी एसिडिटी ज़्यादा है। इसकी एसिडिटी ज़्यादा क्यों हुई? क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबलाइज एनायन हुआ। स्टेबलाइज एनायन का रीज़न क्या रहा? देखो यहाँ पर जो लोन पेयर केवल एक ही नाइट्रो ग्रुप द्वारा डिलोकलाइज हो सकता है, केवल एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। लेकिन यहाँ पर ये लोन पेयर इस नाइट्रो के साथ भी डिलोकलाइजेशन में, और ये लोन पेयर इस नाइट्रो ग्रुप के साथ भी डिलोकलाइजेशन में। तो ये जो लोन पेयर है ये क्या हो गया? मोर स्टेबल हो गया। मोर स्टेबल हो गया क्योंकि इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होंगी? एक से ज़्यादा बनेगी। यहाँ पर केवल एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी जब इसके साथ डिलोकलाइजेशन दिखा रहे हैं हम। CH2 डिलोकलाइजेशन, ये लोन पेयर कहाँ गया? यहाँ आया, तो ये डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया यहाँ पर NO नेगेटिव प्लस O नेगेटिव। लेकिन यहाँ इस तरह की दो, एक बार इसके साथ दिखाएंगे तो दूसरी स्ट्रक्चर इसके साथ दिखाएंगे, तो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह की पॉसिबल होंगी। थर्ड कंपाउंड का जो कॉन्जुगेट बेस होगा तो उसकी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल होगी। तो जितनी ज़्यादा लार्जर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी उतना ये आयन मोर स्टेबल होगा, और मोर स्टेबल एनायन होता है, मोर स्टेबल एनायन होता है, मोर एसिडिटी होती है। तो जैसे जैसे नाइट्रो ग्रुप बन रहा है तो उसका जो एनायन है वो ज़्यादा स्टेबलाइज हो रहा है। एक तो रेजोनेंस कारण बताया, दूसरा क्या है? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। नाइट्रो ग्रुप का क्या है बच्चों? इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू भी ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। कहने वाला एक तो पाई बॉन्ड के थ्रू जिस तरह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा रहा है, दूसरा सिग्मा बॉन्ड के थ्रू भी ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करा है, एक तरह से कहें तो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, दो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगे तो इसको ज़्यादा टाइटली होल्ड रखेंगे और एनायन मोर स्टेबल होता जाएगा, और जैसे जैसे एनायन मोर स्टेबल होता जाता है उसकी एसिडिटी इंक्रीज होती है। तो नाइट्रो ग्रुप दो तरह से, दो रीजन से इसके एनायन को स्टेबल बना रहा है। एक तो इंडक्टिव इफेक्ट जो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, और एक ड्यू टू रेजोनेंस। तो ऐसे इनकी एसिडिटी बच्चों उधर को जाने पर इंक्रीज हो रही है। थैंक यू।